तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर है और पब्लिक जो है इस बुल मार्केट में बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो बहुत सारे कंपनीज है वो अपनी आईपीओज ला रहे हैं। तो आईपीओज की जो है बारिशें हो रही है। तो उसी में एक आईपीओ है जिसका नाम है हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड। तो इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम जो आगे डिस्कस करेंगे इसका डेट कब, बीडिंग डेट कब ओपन होने वाला, कंपनी बिजनेस क्या करती है, फाइनेंशियल कैसा है, शरिया कंप्लायंट भी देखेंगे, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, रीज़न क्या है वो भी जानेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखेंगे और लिस्टिंग या लॉन्ग टर्म के पर्पस इसमें जा सकते हैं या नहीं, और आखिर में हम जीएमपी भी देखेंगे कि अभी इसका करंट जीएमपी क्या चल रही है। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। साथ में ये भी याद रखना है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, वीडियो मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं है। तो आप खुद से स्टडी रिसर्च करने के बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही किसी आईपी में अप्लाई करें। कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल से समझने के लिए हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए कंपनी के, और यहाँ पर कंपनी जो है अपने बारे में कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि फॉर्जिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो 1979 में ही ये क्या बोलते हैं इस तरह एक हिसाब से बोलते हैं इस्टेब्लिश या फिर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के पास 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है, जो इनका कारोबार है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग। किस चीज़ की वो अभी हम आगे ऊपर देखेंगे। यहाँ पर हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ऑटोमोटिव से मुराद जो गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स आते हैं अलग अलग, और भी अलग अलग सेगमेंट में एक काम आते हैं वो अभी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इस तरह से देखेंगे ट्रांसमिशन पार्ट्स और स्टीयरिंग नकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, और रेलवे के जो कुछ पार्ट्स वो भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्रंट अलग से कंपोनेंट्स हो गया और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस में जो यूज़ होते हैं वो भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है तो ये किन किन सेगमेंट में काम आती है, तो मैं अभी आपको नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें इंडस्ट्री सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमोटिव्स हो गए, और इधर से रेलवेज़ हो गए, जैसे कि हमने देखा कि रेलवेज़ के भी कुछ चीज़ें बनाती है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गए, और यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड पावर जनरेशन इसके भी जो है कुछ चीज़ें पुर्जे वगैरह कंपनी बनाती है, ऑयल एंड गैस के, और इसी तरह कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के। मतलब ये है कि इतने वाइड रेंज के बहुत सारे जो है सेगमेंट में कंपनी का जो है प्रेजेंस है, एक हिसाब से बोल सकते हैं। आप इसे कस्टमर बेस देखेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर्स है। तो आप यहाँ पर देखें ये टाटा मोटर्स हो गए, और इसी तरह से जेसीबी, आपको जेसीबी तो मालूम ही होगा, और यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, यामाहा, अशोक लीलैंड, और बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े इनके जो है कस्टमर्स है। तो अलग अलग सेगमेंट के इसके कस्टमर्स है। इन सारे कस्टमर्स को जो है ये सप्लाई करते हैं अपने कंपोनेंट्स। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी का कारोबार एक्सपोर्टिंग करती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी आपको आ जाएंगे, ब्राज़ील, इटाली, जापान और स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, और इसी तरह से यूके और यूएसए, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है। और अगर कमर्शियल व्हीकल और पावर इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग इनका जो है कारोबार क्या है सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्लाइंट बेस कस्टमर जो बोलते तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि इसके बहुत ही वाइड रेंज से बड़े बड़े कस्टमर है अलग अलग सेगमेंट का। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2021 से यहाँ पर सितंबर 2023 तक यहाँ पर शो किया है। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं तो 876 से इंक्रीज़ यहाँ पर 1489 यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ एसेट्स में। अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो 500 से 800, 800 से 12, और रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए कि यहाँ पर ये 6 मंथ का यहाँ पर शो किया है। अब इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी के यहाँ पर 86 हुआ था 2021 में, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर डबल देखने को मिले नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पर जंप देखने को मिले। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 के आसपास यहाँ पर आपको शो होंगे। नेटवर्थ और यहाँ पर रिजर्व सरप्लस की बात करते हैं, यहाँ पर सारे चीज़ों में यहाँ पर ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन एक नेगेटिव बात ये कि कंपनी के ऊपर जो है कुछ कर्जा भी है, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ किया, ये भी साल जो है ये इंक्रीज़ किया कर्ज में। तो एक हिसाब से छोटा एक नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो पी रेशो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है, बाकी सारे चीज़ों में यहाँ पर ROE, ROC और EPS, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे। अब हम ये करते हैं कि कंपनी जो है IPO ला क्यों रही है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी जो है इशू जो रखे है वो कितना रखे है। तो यहाँ पर तकरीबन जो है 1000 करोड़ रखे है। तो इसमें से जो 4000 करोड़ है ना 40K, तो ये जो है ना ये सारी चीज़ों में क्या बोलते हैं कंपनी के अंदर जाने वाली है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी,
यानी कि कंपनी जो है ये सारी चीज़ों को परचेज़ करके यानी कि इंक्रीज़ करेंगे इन सारी चीज़ों में, मशीनरी और प्लांट्स में। दूसरी बात जो है अपने कर्जे को जो है जैसे कंपनी के ऊपर जैसा ईयर बाई ईयर बोरोइंग बढ़ रहे हैं तो उसको जो है यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे इसमें से, और जनरल पर्पज़ के लिए करेंगे। और बाकी के जो 600 करोड़ जो है वो जो है ऑफ़र फॉर सेल है, वो जो है कंपनी के अंदर पैसे नहीं जाने वाले, वो प्रोमोटर या फिर शेयर होल्डर के उसमें जाने वाले। IPO 19 को ओपन होगा और 21 को ये क्लोज हो जाएगा। 3 दिन के लिए इसमें टाइम रहेगा अप्लाई करने का। 22 को अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो 26 दिसंबर को आपको रिफंड कर दिया जाएगा और फाइनली जो है 27 को लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो सारी चीज़ों में पास है। और एक चीज़ जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे भी है, तो वो उसका परसेंटेज अगर निकालेंगे इंटरेस्ट बियरिंग डेट के अकॉर्डिंग तो वो 17.5% के आसपास है। फेस वैल्यू सिर्फ 2 का रहने वाला है, अगर 10 का रहता तो अच्छा रहता। प्राइस बैंड जो है 808 से 850 के बीच रहने वाला है, तो अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि हमने बात की कि फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 600 करोड़ से ज़्यादा है। NSE BSE दोनों पे ये लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट जो है मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके टोटल शेयर्स होते हैं 17 और इसका टोटल अमाउंट होता है 14,450 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। स्मॉल HNI में वो मिनिमम जो 14 लॉट्स होंगे और इसका टोटल अमाउंट 2 लाख से भी अबव, और मैक्सिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिग HNI जो है वो 70 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को एनालिसिस पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन भी जरूर ऑन कर ले। प्रेजेंट करेंट GMP की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 14 दिसंबर का अगर यहाँ पर GMP की बात करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ और अभी आज के दिन देखेंगे 17 को तो ये फ्लैट है। और अभी भी यहाँ पर लिस्टिंग गेन जो है 49% देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि हमने कंपनी का फाइनेंशियल और सारे चीज़ें देखा तो मुझे लगता है कि ये 40 से ये 70% के जो है ये बीच जो ये लिस्टिंग ये कंपनी दे सकती है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये आपको एनालिसिस कैसा लगा। और एक चीज़ कि इसमें लॉन्ग टर्म या फिर लिस्टिंग गेट के लिए इसमें जा सकते हैं या नहीं, तो जैसे कि हमने कंपनी का फाइनेंशियल देखा, का जो बुनियादी कारोबार है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड। कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छा दिखा कि ईयर बाय ईयर जो सारी चीज़ों में इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि पैसे में से कुछ जो है अपने बोरोइंग को भी डिक्रीज़ करने जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रख के देखेंगे तो जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं और लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से भी इसमें जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे कितने साथी इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं और नहीं करने जा रहे हैं, तो उसका रीज़न भी आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप स्टॉक एंजल 1 ज़ीरोधा किसी में भी कर सकते हैं। आपको जो है मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।